कि भाई, 1 महीना बीत गया है। वांग किया की ओर से दबाव बहुत जोरों पर है। हम लोग सचमुच बिल्कुल हिले नहीं। कि भाई, आप वाकई बहुत धैर्य रखते हैं। वांग किया की पहले की रोकथाम न केवल मुझे नुकसान पहुंचा सकी, बल्कि मेरी बड़ी मदद भी की। छोटे निवेशकों ने शेयर नहीं बेचे। बाजार में स्टॉक सीमित है। यह मेरे हाथों में केंद्रित है। जैसे ही यह अवसर आएगा, कीमतें और ऊपर जाएंगी। और अब हमारी बाजार भविष्यवाणी के अनुसार शीर्ष स्तर पर पहुंच गया है। किरत भाई देखो, पुरानी शराब की फैक्ट्री ध्वस्त हो गई है। उत्पादन बंद हो गया है और इंटरनेट सेलिब्रिटी भी मार्केटिंग कर रही है। लाओ फेंग वाइनरी की शराब बहुत अच्छी है। यह अब बंद हो गई है। हे भगवान, दुर्लभ संस्करण, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। क्या इस शराब की कीमत आसमान छूने वाली है? बहुत ऊंची हो जाएगी। हेलो मालिक ली, क्या हुआ? लाओ फेंग वाइन चाहिए अभी। यह बहुत आसान नहीं है। ये स्टॉक तंग है, तुम जानते हो। कीमत पर बातचीत हो सकती है तो मैं हमारे झांक जनरल मैनेजर से पूछता हूँ। कि भाई, कीमत पूछ रहा है, 550 की मांग कर रहा है। उसे सूचना का इंतजार करने दो। माफ करना, हमारे झांक जनरल मैनेजर ने कहा है, स्टॉक में माल क्या है, एकीकृत आवंटन करना होगा। बेचा नहीं जा सकता। तुम जल्दी मत करो। श्रीमान ली, कोई खबर है? मैं तुम्हें तुरंत सूचित करूंगा। कि भाई, फिर फोन आ गया। अभी अपना फोन बंद कर दो। अभी। अब हमारी बारी है पहल करने की। अब ग्राहक सब लोग लाओफोंग वाइन मांग रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? चाहिए। खराब वाइन में क्या अच्छा है? तुम जाकर ढूंढो। तुम खड़े क्या कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारे लिए जादू से निकाल दूं? जल्दी से बाजार में देखो। देखो किसके पास लाओफोंग वाइन का स्टॉक बचा है। चाहे कितनी भी कीमत हो, सब खरीद कर ले आओ। इतने सारे लोग चाहते हैं। अगर मैं सामान नहीं दे पाया तो मेरी इज्जत कहाँ रहेगी? क्या ये धंधा अब चलेगा? हम पहले ही ढूंढ चुके हैं। आजकल बाजार में पुरानी शराब की भट्टी वाली शराब सिर्फ जंग की दुकान में है। उन्होंने सारा सामान खरीद लिया। क्या? सब खरीद लिया? अगर पहले पता होता कि यह पुरानी शराब महंगी हो जाएगी। मुझे फंसाया गया है। अब क्या करें? कई बड़े ग्राहक जल्दी जवाब मांग रहे हैं और सिर्फ यही शराब चाहते हैं। दूसरी शराब काम नहीं चलती। अब उस लड़के के पास ही जाना होगा। यूथ आवर ट्रेडिंग जाओ। सिनानचुन। कि भाई, वांग कियांग आ गया है। बाहर खड़ा है, तुमसे मिलना चाहता है। आखिरकार आ गए। उसे अंदर आने दो। मिस्टर झांग व्यस्त हैं। मिस्टर वांग की शानदार उपस्थिति क्या महत्वपूर्ण कार्य है? वही है। सुना है अभी आपके पास एक और खेप है। लाओ फॉन्ग शराब। पहले हमारा सिर्फ गलतफहमी थी। मुझे अभी तुरंत एक खेप चाहिए। ये भी ज्यादा नहीं है। 2000 बोतलें। कीमत पर बातचीत हो सकती है। हम बाजार भाव के हिसाब से चलेंगे। 600 रुपये एक बोतल। तुम क्या सोचते हो? भाई की मदद करो। 600। अभी बाजार भाव 600 तो नहीं है। 700 रुपये एक बोतल। चाहिए तो नकद भुगतान, नहीं चाहिए तो वापस जाइए। झांग साहब, 700 बहुत ज्यादा है। अभी बाहर बाजार भाव सिर्फ 680 है। आप तो मनमानी कीमत मांग रहे हैं। मैं अभी भुगतान करता हूँ। अभी बाजार पर विक्रेता का कब्जा है। मेरी शराब, मेरे नियम। 700 प्रति बोतल। एक पैसा भी कम नहीं। या आप किसी और दुकान में देख लीजिए। अगर सामान नहीं दे सकते तो बड़े ग्राहक भी खो जाएंगे। अभी जो नुकसान हो रहा है बाद के मुकाबले कुछ भी नहीं है। तुम मेरा इंतजार करो। 700 तो 700। मुझे अभी सामान चाहिए। आप वांग साहब को गोदाम ले जाइए। ठीक है कि भाई। श्री वांग। श्री वांग, यूताओ। मैं वास्तव में आभारी हूँ हमारे व्यवसाय को संभालने के लिए। आपने तो एक ही बार में हमारी इतनी सारी स्टॉक खत्म कर दी। आप सच में हमारे संरक्षक हैं। श्री वांग, देखिए, ये शराब कितनी उत्तम है। ये संस्करण समाप्त हो गया है। एक बोतल पीते ही एक कम हो जाती है। मेरी राय में तो। वैसे वांग साहब, आपकी नजर सचमुच तेज है। बहुत पहले से ही खरीदारी के लिए दौड़ पड़े। शायद ये शराब सचमुच खत्म हो जाएगी। जल्दी करो। क्या देर लगा रहे हो? कि भैया, तुमने वांग किया को नहीं देखा? अभी उसका चेहरा कैसा था? फिर ऐसा ही हो गया जैसे खाने में मक्खी पड़ गई हो। बहुत दम घुटता है। पैसे भी चुपचाप दे दिए। ये तो बहुत संतोषजनक है। देखो तुम कितने खुश हो। क्या पैसे का हिसाब साफ हो गया? साफ हो गया। हम अमीर हो गए। पूरी तरह अमीर हो गए। वांग किया कि ये 2000 बोतलें, हर बोतल 700 रुपये की। वो 1,40,000 है। ये तो बस शुरुआत है। जब तक मैंने गाड़ी लगाई, वो मोबाइल लगातार बजता रहा। पहले जिनसे संपर्क किया था वे कुछ बड़े डीलर। कहाँ से खबर मिली पता नहीं। जान गए कि वांग किया माल लेने आया है। वे सभी बेचैन हो गए। बची हुई सारी स्टॉक उन तीनों ने मिलकर पूरी तरह बांट ली।
आपकी तय की हुई सीमा के अनुसार ही 680 रुपये प्रति बोतल। कोई मोलभाव नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तुरंत किसी को भेजें, करार और अग्रिम राशि लेकर आएं। कि भाई, हमारी शराब की इस खेप से कुल 20 लाख का शुद्ध लाभ। कि भाई, 18 लाख से अधिक महज 1 महीने में ही। हमारे यूएटाओ ट्रेडिंग का यह पहला प्रोजेक्ट बहुत जबरदस्त सफल रहा है। कि भैया, यह एक अच्छी शुरुआत है। कि भैया, आज रात जरूर सेलिब्रेट करेंगे। जब तक नशा न चढ़े लौटेंगे नहीं। सफलता का जश्न तो मनाना ही है, लेकिन बिंगो, पहले जरूरी काम पूरा कर लो। बात की प्रक्रिया, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। काम पूरा करने की गारंटी है। इस पैसे से बहुत सी चीजें जो पहले सिर्फ देखी जा सकती थी, अब छू भी सकते हैं। अब अगला मौका ढूंढना चाहिए। विनय, तुम अस्पताल कैसे आ गए? मैं अंकल झांग से मिलने आया हूँ। घर पर उगाए हुए ब्लूबेरी लाया हूँ। करण भाई, एक बात है, मैं तुमसे एक मदद चाहता हूँ। मेरी पत्नी अपने मायके में है। वो हमारे पड़ोसी शहर क्वार्ट्स टाउन की रहने वाली है। इस साल ब्लूबेरी की भरपूर पैदावार हुई है, लेकिन नतीजा ये हुआ कि बाजार में इतनी भरमार है कि बिकी नहीं रही। वो खरीद केंद्र दाम घटाकर 7-8 रुपए प्रति किलो कर दिया। फिर भी कोई खरीदने को तैयार नहीं। सब खेतों में सड़ने के कगार पर है। इतनी फिक्र में उसके मुंह पर छाले पड़ गए। तभी मेरी पत्नी ने मुझे फोन किया कि देखूं मेरे पास कोई रास्ता हो। किरण भैया, मैं भी तो बस आपके साथ काम करके ही कुछ पैसे कमा पाया हूँ। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप देख सकते हैं, कोई रास्ता निकाल सकते हैं इस ब्लूबेरी को बेचने का? लगभग 8 युआन प्रति किलो। उत्पत्ति स्थल पर 15 दिन रुकने के बाद 35 युआन प्रति किलो तक पहुंच जाता है। सच में, जो सोचा वही मिल गया। अभी सोच रहा था कि पैसे कमाने का मौका नहीं है, और यह मौका खुद चलकर आ गया। ये तो बहुत आसान है। सिर्फ तुम्हारे ससुर की ही नहीं, बल्कि सारा रुका हुआ माल भी मैं सब ले लूंगा। नहीं कि भाई, आजकल का ये हाल है, जो भी खरीदेगा घाटा ही खाएगा। कहीं तुम मेरे खातिर तो नहीं ऐसा कर रहे? ये सही नहीं है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तुम चिंता मत करो। तुम्हारा कि भाई, मैंने कभी ऐसा कब किया है? घाटे का सौदा। चलो ब्लूबेरी लेने चलते हैं। तुम आ गए। ये हैं, और ये हैं, मेरे बॉस हैं। ये मेरे ससुर जी हैं। हालात कुछ ऐसे हैं। वैम्बो ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आपके यहाँ ब्लूबेरी की क्वालिटी कैसी है? सच कहूं तो इस साल ब्लूबेरी की पैदावार बहुत अच्छी हुई है। फल बड़े और मीठे हैं, लेकिन बिक्री नहीं हो पा रही है। बस हमारे गांव में ही हर घर में सब मिलाकर 50-60 हजार किलो से भी ज्यादा है। आसपास के दूसरे गांवों की तो बात ही छोड़िए, वो तो और भी ज्यादा है। बस बिक ही नहीं रहा। बहुत चिंता हो रही है। आप चेक कर देखिए, यह मैंने अभी धोए हैं। गुणवत्ता तो अच्छी है। भाइयों और बहनों, आपकी ब्लूबेरी मैं ले लेता हूँ। आप कितने में लेंगे? अभी बाजार भाव लगभग 8 रुपये प्रति किलो होगा। मैं 10 रुपये में लूंगा। 10 रुपये। लेकिन मेरी मांग है, कम नहीं होगी। पहले मैं 50,000 किलो ऑर्डर करूंगा, उसके बाद और लूंगा। मुझे आपकी गारंटी चाहिए कि गुणवत्ता अच्छी हो, सभी पैकिंग और चुनाई निर्धारित मानकों के अनुसार हो। मैं पहले 2 लाख रुपये अग्रिम दूंगा। सबको क्या कहना है? बहुत अच्छा, धन्यवाद झांग साहब। आपने हमारे पूरे गांव को बचा लिया। ये तो आपसी फायदे की बात है। वित्त विभाग से संपर्क करो, अधिग्रहण अनुबंध तैयार करो। मैं अभी करता हूँ। फिर से देख लो कि कहीं और है क्या। बड़ी कोल्ड स्टोरेज यूनिट। ये ब्लूबेरी बहुत कीमती है। मुझे डर है कि ज्यादा दिन रखने से खराब हो जाएगी। मैं अभी इसे करता हूँ। आप लोग निश्चिंत रहें। मेरा ये ह्यूमन कोल्ड स्टोरेज पूरे शहर में अव्वल दर्जे का है, और हमारे उपकरण सभी विदेश से आयातित हैं। पूरी तरह से गारंटी दे सकते हैं। ये ब्लूबेरी कितने भी दिन रखें, ताजी तोड़ी हुई जैसी ही कुरकुरी रहेगी। मेरा ये खेप बहुत महत्वपूर्ण है, और इसकी ताजगी बनाए रखना जरूरी है। तो कृपया आप विशेष ध्यान दीजिएगा। यह मेरी जिम्मेदारी है, और रोज का तापमान रिकॉर्ड मैं खुद जांच करूंगा। किसी गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। 50,000 किलो ब्लूबेरी, 10 रुपये प्रति किलो, यानी 5 लाख रुपये। 2 लाख रुपये अग्रिम किसानों को दे दिया गया है, कोल्ड स्टोरेज किराए के अलावा। यह निवेश बिल्कुल छोटा नहीं है। बच्चे को छोड़ना मुश्किल है, तो भेड़िए को कैसे पकड़ोगे? अब आगे तुम कोल्ड स्टोरेज पर नजर रखो, नियमित जांच करते रहना। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मी वांग, आप इतने व्यस्त व्यक्ति हैं, मिलने का समय कैसे निकाला? बताइए क्या बात है? मी सन, ये बात करके आप दूरी बना रहे हैं। हम दोनों व्यापारी हैं। तुमने कहा था कि हमें एक दूसरे से मिलते रहना चाहिए। क्या ये सही नहीं है? और फिर कहा भी था। आज मैं आया हूँ, तुम्हारे लिए लाया हूँ। एक बिल्कुल सुरक्षित धंधा है। मेरा ये छोटा सा कारोबार बर्दाश्त नहीं कर सकता घुमावदार बातें। ये 50,000 रुपये की अग्रिम राशि है। मालिक सुनील, इसे हल्का कर लो। मैंने सुना है कि तुम्हारा कोल्ड स्टोरेज नीले बेर का एक बैच जमा है। ये जहाँ की है, उस लड़के का है ना?
ये झांग साहब का माल है, बिल्कुल सही। और इसके अलावा यहाँ मेरे पास 1 महीने का किराया अग्रिम दिया है और खास तौर पर कहा है कि इस बैच बेर की ताजगी का ख्याल अवश्य रखा जाए। मैं भी चाहती हूँ नियम के अनुसार काम करो। नियम, तेरी कोल्ड स्टोरेज, बस यही सब। पुराने व्यापारी तेरे धंधे को संभाल रहे हैं। वो लड़का झांकी अभी नया आया है, यहाँ मेरा धंधा छीनने आया है। तुम उसकी मदद करते हो तो फिर आगे से मेरा सामान और वो लोग जिन्हें मैं जानता हूँ, फल वाले मालिक और शराब वाले मालिक, आगे आपके यहाँ सामान कैसे रखूंगा। दरअसल ऐसा भी नहीं कि आपको कोई बड़ा काम करना है। आज रात आप पहुंच जाइए ब्लूबेरी वाले कोल्ड स्टोरेज में। वहां का तापमान नियंत्रक थोड़ा और ऊपर करो, बस इतना ही चाहिए। उस ब्लूबेरी को नर्म और गीला होना चाहिए। ये तो नहीं चल सकता। अगर यह बात मिस्टर झा को पता चली तो मेरे कोल्ड स्टोरेज की प्रतिष्ठा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। फिर आगे चलकर कौन मेरे यहाँ सामान रखेगा। प्रतिष्ठा की क्या कीमत है। मेरे गोदाम की सारी शराब तुम्हारे यहाँ जमा है। मैं और भी परिचय करा सकता हूँ। इस शहर के आधे से ज्यादा फल विक्रेताओं को तैयार कर सकता हूँ तुम्हारे कोल्ड स्टोरेज में। इस तरह से तुम्हारा हुईमिन कोल्ड स्टोरेज इस इलाके में अनोखा हो जाएगा। फिर पैसे की चिंता कैसी। मैं सिर्फ इस बार ही छेड़छाड़ कर रहा हूँ। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हें मेरी ढाल बनना होगा। चिंता मत करो, सब ठीक रहेगा। रात के 12 बजे उसके बाद ही जाना, किसी और को मत देखने देना। अच्छा हुआ आज नींद नहीं आ रही, सोचा कोल्ड स्टोरेज देगा हूं, नहीं तो। अरे तुम सुनगुई, बहुत हो गया। वो चुपके से ऐसी हरकत कर रहा था। मुझे तुरंत की भाई को ढूंढना होगा, उसे यह बात बतानी होगी। मैं सुनगुई से टकरा गया, आधी रात को टूल बॉक्स लिए हुए। यह वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है। किराया ले लिया, उन्हें देना नहीं चाहिए था। सावधानी से रखना चाहिए था ना। क्या ये कोल्ड स्टोरेज है। क्या हुआ है। उसने कहने में शर्म महसूस की। किसी ने पीछे से इशारा किया है। मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पैसे से दुश्मनी मोल ले। पहले माल को स्थानांतरित करो। हम अभी जा रहे हैं ग्राहक के कोल्ड स्टोरेज पर। उनके प्रभारी व्यक्ति से मिलो। किराए की बात आसानी से तय हो जाएगी। बड़ी मात्रा में माल भंडारण के लिए आ रहा है। तुरंत तय करना जरूरी है। तुरंत संपर्क करो। विश्वसनीय वाहन दल तुरंत चलने के लिए तैयार। रातों रात स्थानांतरण की तैयारी करो। सुनील की तरफ से हम इसे यहीं छोड़ देते हैं। बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारे पास है उसके तापमान बढ़ाने का वीडियो। समय आने पर कोल्ड स्टोरेज और वाहन दल के बाद हरित लाभ कोल्ड स्टोरेज पहुंचो। हम रातों रात स्थानांतरित करेंगे, फिर हम बाद में पूरा हिसाब करेंगे। कोल्ड स्टोरेज के लोगों से संपर्क हो गया है। यह उपनगरीय ईमानदारी कोल्ड स्टोरेज है। श्रीमान ली बहुत अच्छे इंसान है। सुना है हमारी स्थिति आपातकालीन है। उन्होंने तुरंत दरवाजा खोलने और सामान लेने की हाँ कर दी। आधी रात के समय श्रीमान झांग, आप ये क्या कर रहे हैं। दरवाजा खोलो, मेरा सामान तुरंत ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर, श्रीमान झांग, ये तो नियमों के खिलाफ है। हमने 1 महीने का अनुबंध किया था। अगर आप अभी स्थानांतरित करते हैं तो यह अनुबंध तोड़ना होगा और तब जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माना, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुर्माने की बात करने की। आप स्वयं शीत भंडार में क्या कर रहे थे, क्या आप नहीं जानते। आप क्या बकवास कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कोल्ड स्टोरेज में ठीक था। क्या तुम जानबूझकर अनुबंध तोड़ना चाहते हो। खुद ही देख लो, तेरे किए कर्म सब रिकॉर्ड हो गए हैं। अब भी बहाने बनाएगा। ये किसने छिपकर फिल्माया। यह नकली है। अच्छा ठीक है, तो मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। पुलिस को आकर सीसीटीवी देखने दो। देखते हैं कि पहले कौन समझौता तोड़ता है, ग्राहक का सामान नष्ट करना या फिर मैं बेवजह झगड़ा कर रहा हूँ। अगर एक बार पुलिस को बुला लिया, मेरे कोल्ड स्टोरेज की प्रतिष्ठा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। फिर आगे कौन सामान रखने आएगा। श्री झांग, पुलिस मत बुलाइए, कृपया पुलिस मत बुलाइए। यह मेरी गलती है, मैं ही भटक गया था। वांग कियांग ने मुझे ऐसा करने को कहा था। उसने मुझे 50,000 रुपये दिए। आपका जुर्माना, मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए। आप क्या करना चाहते हैं, जैसा आप चाहें। कृपया पुलिस को मत बुलाना। मेरा नुकसान, मेरा बर्बाद किया हुआ समय मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। मैं अभी तुम्हारे लिए दरवाजा खोलता हूँ। अरे, आखिरकार सब कुछ गोदाम में पहुंच गया। नीले बेर खराब होने का डर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान ली। इतनी रात हो गई है, आपको परेशान किया। ये तो आपकी कृपा है। किसके जीवन में मुश्किलें नहीं आती। हुईमिन का वो सुनगुई, हल्कों में पहले से ही लोग हैं। कहते हैं उसके हाथ पैर साफ नहीं है। इस बार तुम लोग एक संकट से बच गए हो। अब देर हो चुकी है, तुम भी जल्दी आराम करो। ये संकट अभी के लिए टल गया है, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है। ये सुनगुई और वांग कियांग हमें एक बार धोखा देने की हिम्मत करते हैं तो जरूर दूसरी बार भी करेंगे। तुम थोड़ी मेहनत करो, तुम यहीं रुक कर देखते रहो।
पूरी तरह सुरक्षित सुनिश्चित करो। ब्लूबेरी की कीमत बढ़ने का समय आने वाला है। अब समय है लॉजिस्टिक्स को सूचित करने का। माल बेचना शुरू करो। कि भैया बहुत बुरा हाल है। कि भैया पहले से तय की गई तीनों लॉजिस्टिक कंपनियां सबने पलटी मार दी। कोई कहता है कूल ट्रक खराब है, कोई कहता है ड्राइवर सामूहिक छुट्टी पर है। पिछले हफ्ते तक जो दिल थाम कर वादा करने वाला, प्राथमिकता देने वाला लाउचिंग, वो भी कहता है गोदाम ओवरफ्लो हो गया है, ऑर्डर लेने में असमर्थ है। निश्चित ही कोई तो है। अब इन सब की फिक्र करने का वक्त नहीं, माल को जल्द से जल्द बेचना होगा। ठीक है, तुम यहाँ और जानकारी जुटाओ उन 3 लॉजिस्टिक कंपनियों के बारे में। मैं मिस ली के पास जाता हूँ। क्या वो कोल्ड स्टोरेज का प्रबंधक नहीं है? वो लॉजिस्टिक्स भी देखता है। सोचो तो, मिस ली ने यहाँ व्यापार किया है दशकों से। उनके कनेक्शन और रास्ते निश्चित ही हमसे ज्यादा होंगे। और पिछली बार उसने हमें याद दिलाया था सुंगुई से सावधान रहने के बारे में। उसका चरित्र भी भरोसेमंद है। मैं कोशिश करता हूँ कि भैया पूरी तरह पता लगा लिया है। ये सुंगुई ही है। प्यारी सी ने शरारत की है। उसने उन कुछ कंपनियों के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट कंपनियों के बीच खबर फैला दी। जो भी हमारा सामान ले जाने की हिम्मत करेगा वो उसका दुश्मन होगा। उसने ये भी वादा किया है कि जब हम बेचैन होकर घबरा जाएंगे तब वो ऊंचे दाम पर बेचेगा और हमें बुरी तरह लूटेगा। सुंगुई इस कारोबार में कुछ सालों से है। उसकी कुछ पहुंच भी है। कॉन्ग्रोनियर उसे तुमने इज्जत भी गंवाई और पैसे भी गंवाए। वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है। वे कुछ परिवहन कंपनियां आमतौर पर भी कम नहीं उससे फायदा लेती थी। निश्चित ही उसकी बात मानेंगी। तो क्या कोई और परिवहन कंपनी नहीं है? एक है जरूर, स्पीड डिलीवरी ट्रांसपोर्ट। मालिक का नाम झाओ गैंग है। वो एक ईमानदार इंसान है। गाड़ी की हालत और उसकी तकनीक भी काफी अच्छी है। लेकिन कुछ दिन पहले, शायद इसलिए क्योंकि उसने सुंगुई की पसंदीदा डील छीन ली। सुंगुई ने कई लोगों के साथ मिलकर उसे दबाया। अब उसका व्यवसाय मुश्किल में है। अब और सहन नहीं हो रहा है। कई गाड़ियां भी रुक गई हैं। मिलकर दबाव डाल रहे हैं। अब व्यवसाय चलाना मुश्किल हो गया है। क्या आपके पास इस मालिक का संपर्क नंबर है? है तो है, लेकिन झांग साहब अभी की स्थिति में वो शायद आपका काम लेने से डरेंगे। बस आप ही से निवेदन है, पहले उनका संपर्क विवरण लो। मैं सिर्फ यही नहीं चाहती, एक अलग नजरिया अपनाओ। समस्या का समाधान करो। हमेशा दूसरों के इशारों पर नाचना ये भी कोई हल नहीं है। शायद यही वो मौका है जब मैंने स्थापित किया अपना खुद का परिवहन बेड़ा। एक अवसर। श्री झांग, आपकी स्थिति। श्रीली ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं आपका काम लेने आया था। ऐसा नहीं है कि मैं मना कर रहा हूँ। बात यह है कि श्री सुंगुई की तरफ से बहुत सख्त चेतावनी आई है। जो भी आपका ऑर्डर लेगा वो उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इस व्यवसाय में उसका दबदबा है। हमारा छोटा सा व्यवसाय है। हम इतना जोखिम नहीं उठा सकते। मैं आपकी मुश्किल भी समझता हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ इतना ही नहीं कहने। तो फिर आप, मैं कंपनी में हिस्सा लेना चाहता हूँ। आपकी कंपनी की गा भाई, मैंने जांच की है। आपकी कंपनी की तकनीक और प्रतिष्ठा वाकई अच्छी है, लेकिन अभी बुरी तरह दबाव झेल रही है। पूंजी और समर्थन की कमी है। मैं निवेश करूंगा और हिस्सेदार बनूंगा। कंपनी को पुनर्जीवित करें। स्पीडी ट्रांसपोर्ट, वो हम हैं, युविताओ ट्रेडिंग के रणनीतिक साझेदार, विशेष रूप से जिम्मेदार हमारे युविताओ ट्रेडिंग के परिवहन के लिए। यह है मालिक झांग। क्या आप सच कह रहे हैं? लेकिन सुंगुई की तरफ बस हम, तो फिर डरना क्या? उनके दबाव से वे मेरा माल नहीं लेते। अपना फायदा दूसरे को क्यों दें? आगे हमारा अपना माल खुद धोएंगे। यहाँ तक कि दूसरे काम भी ले सकते हैं। तुम्हें पूंजी और सहारे की कमी है। मुझे एक भरोसेमंद और स्थिर साथी की जरूरत है। हम दोनों के लिए ये फायदे का सौदा है। ठीक है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरी झाओ गैंग की यह जान नहीं, मेरी यह कंपनी। अब तुम्हारे साथ काम करूंगा। तुम्हारी कंपनी का माल हम समय पर सुरक्षित पहुंचा देंगे। यह विचार बहुत बढ़िया है। अपनी खुद की ट्रांसपोर्ट कंपनी है। अब हमें फिर कभी नहीं सहना पड़ेगा इस तरह का अपमान। तो ये तय हुआ। बाकी बारीकियों पर हम बाद में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अभी सबसे जरूरी काम है जल्द से जल्द कंपनी को चालू करना और 15 दिन में तैयार हो जाना उन ब्लूबेरी के परिवहन के लिए। यह कोई समस्या नहीं है। मैं तुरंत इंतजाम करता हूँ। वो खड़ी गाड़ी मरम्मत के लिए भेजो। और ड्राइवर की बात करें तो सब तैयार है। हम हर वक्त तैयार रहते हैं। सुनील, तुम हमें साफ बताओ, उस समय तुमने दावा किया था, हमें गारंटी दी थी, जंगबीर की ब्लूबेरी धुलाई जरूर हमसे मदद मांगेगी। लेकिन हुआ क्या? वो अब हमारी मदद नहीं लेता, बल्कि खुद एक ट्रांसपोर्ट कंपनी खोल ली है। हम तीनों को बेवजह नुकसान उठाना पड़ा। इतना बड़ा ऑर्डर। तुम ही बताओ अब क्या करें? बिल्कुल सही। शुरुआत में तुमने ही हमें बताया था कि बस हम एकजुट हो जाएं और जहां की जैक की आवाज दबा दें। वो जल्द या देर हमसे ऊंची कीमत पर ट्रांसपोर्ट करवाएगा। हमें विश्वास था। हमने कितने ऑर्डर पूरे किए। ऑर्डर इंतजार कर रहे हैं। अब क्या? वो जहां की स्पीड डिलीवरी के साथ हाथ मिला लिया। सुनो है निवेश भी किया। उनका विस्तार करवाया। आगे से उनका माल, अपना माल खुद ले जाएंगे। और हमें तो छांव भी नसीब नहीं। सुंगुई, हम तुम्हारी इज्जत नहीं उड़ा रहे। व्यापार में महत्वपूर्ण है पारस्परिक लाभ और जीत। तुमने शुरू में हमें कहा था झांकी का ऑर्डर न लें। कहा था कि हमें दूसरे शराब परिवहन के व्यापार मिलेंगे। परिणाम क्या हुआ? छाया भी नहीं दिखी, बल्कि हमने खो दिया।
यूथ और ट्रेडिंग जैसा बड़ा ग्राहक, यह नुकसान तुम कैसे भरोगे? सभी मालिकों कृपया शांत रहें। ये बात मेरे लिए भी अप्रत्याशित थी। सोचा न था कि झांक के वो लड़का इतना सक्षम होगा। उसने सूडा को ढूंढ ही लिया, जो कि दिवालिया होने वाली कंपनी है। क्या हो अगर मैं तुम्हारे लिए कोई और उपाय सोचूं? मैं तुम्हारे लिए कुछ और रास्ते ढूंढता हूँ। दूसरे फलों के परिवहन का व्यवसाय कैसा चल रहा है? दूसरे व्यवसाय। सुनील, तुम हमें बेवकूफ समझते हो? झांक की नहीं किया है महंगी कृषि उत्पादों का व्यापार, एक ही शिपमेंट का ऑर्डर, लाखों का सौदा है। तुम जिन छोटे निवेशकों को बताते हो, साल भर में मिलाकर इस एक ऑर्डर के बराबर भी नहीं। हम तुमसे साझेदारी करते हैं इसलिए कि तुम हमेशा हमें कुछ फायदा दे सकते हो। अब तक फायदा कुछ नहीं मिला, व्यापार में नुकसान भी हो गया। ये सहयोग अब आगे नहीं चल सकता। ठीक इसी क्षण से शुरू करके हम हुई तो लॉजिस्टिक्स और आप हुई कोल्ड स्टोरेज, सारा सहयोग पूरी तरह समाप्त। आज के बाद आपका माल जिसे चाहे उसे दें, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। हमारी लाउचन लॉजिस्टिक्स भी ऐसा ही करेगी। सुनगुई, तुम्हारा दिल बहुत छोटा है, बिना सोचे समझे काम करना, तुमसे काम करना बहुत जोखिम भरा है। अब से हम अपने अपने रास्ते चलेंगे। खत्म। अब तो सब खत्म हो गया। लॉजिस्टिक्स कंपनी, कोई भी मेरे साथ काम नहीं करेगा। इसके बाद मेरे गोदाम का इस्तेमाल कौन करेगा? वांग कियांग, ये सब तुमने ही किया है, मुझे इस हालत में डाल दिया। मैं बहुत दुखी हूँ। तुम भी चैन से नहीं रह पाओगे। कि भैया, बहुत बढ़िया खबर है। अभी मेरे लॉजिस्टिक्स सर्कल के दोस्त ने मुझे मैसेज भेजा कि पहले वाले 3 लॉजिस्टिक्स कंपनियां सभी संग गुई के पास पहुंच गई हैं हिसाब चुकता करने। न सिर्फ संग गुई से झगड़ा हुआ, बल्कि सभी सहयोग भी रद्द कर दिए। वो तीनों अब बहुत पछता रहे हैं। अब कोई भी सुंग गुई के साथ काम नहीं करता। सुंग गुई की तो हुईमिन कोल्ड स्टोरेज अब पूरी तरह अकेला पड़ गया है। कोई लॉजिस्टिक्स नहीं। शायद आगे चलकर उन्हें कोई ऑर्डर मिलना मुश्किल होगा। कुत्ते कुत्ते की लड़ाई है। वे शुरू में तैयार हो गए थे सुंग गुई के साथ साझेदारी करने को, बस यही चाहता है कि हिस्सा पा सके। अब हिस्सा तो नहीं मिला, बल्कि मांस भी गवा दिया। वो पलटकर काटेगा ही। और भी दिलचस्प बात है, मेरे दोस्त ने कहा, सुनील अब पूरी तरह घबरा गया है। उसे पता चल गया कि उसका धंधा चौपट हो गया, तो उसने हर जगह विकास को दोष देना शुरू कर दिया। कहता है कि पहले तापमान बढ़ाने वाला और हमारी लॉजिस्टिक्स रोकने वाला, ये सब वांग कियांग ने उसे करने के लिए उकसाया था। उसने कहा कि वांग कियांग ने उसे फंसाया था। तो वांग कियांग की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? वांग कियांग बहुत गुस्से में है। अब ये दोनों सबकी हंसी बन गए हैं। पहले जो व्यापारी उनके साथ काम करते थे, अब वे उनसे दूर भागते हैं। डरते हैं कि कहीं वे उनसे चिपक ना जाएं। इस बार हमने सिर्फ पैसे ही नहीं कमाए, अपनी खुद की टीम, हम ही सबसे बड़े विजेता हैं। हमारी कंपनी तो अब लोग बढ़ते जा रहे हैं। कर्मचारियों को सुविधाएं भी देनी होंगी। मैं थोड़ी देर में जाकर घर देखूंगा। तुम लोगों के लिए कर्मचारी आवास बनवाऊंगा। इससे सब कुछ आसान हो जाएगा। कि भाई, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम अपने काम पर जाओ। हमारा मॉर्निंग लाइट अपार्टमेंट, यह मुख्य रूप से है व्यक्तिगत मूल्य अनुपात। हालांकि अभी आसपास की सुविधाएं विकसित नहीं है, लेकिन भविष्य की संभावनाएं बहुत बड़ी हैं और रहने में भी बहुत आरामदायक है। निवेश के मामले में पूंजी दक्षता रिटर्न भी काफी उच्च है। पूर्वी शहर उषा अपार्टमेंट, वर्तमान मूल्य 8,000 युआन प्रति वर्ग मीटर। 3 दिन बाद कीमत बढ़कर हो जाएगी 16,000 युआन प्रति वर्ग मीटर। अरे, तो इस इमारत में अभी भी कितने अपार्टमेंट बिकने बाकी हैं? क्या आपका मतलब इस इमारत से है? महोदय, मैं जांच करता हूँ। अभी 10 सेट बाकी हैं। कुल क्षेत्रफल लगभग 1200 वर्ग मीटर है। तो ये 10 सेट में सभी लेता हूँ। पूरी रकम के लिए तैयार अनुबंध। ठीक है ठीक है, मैं अभी आपके लिए अनुबंध तैयार करता हूँ। अरे, क्या ये झांक के नहीं है? पुराने सहपाठी लंबे समय से नहीं मिले। झाओपिंग, उसे यह कैसे देख लिया? हाई स्कूल के दिनों में अपने घर के पैसे का दम भरता था। बहुत घमंडी और उद्दंड था। अब शायद अब भी वही है। जॉय, बहुत दिनों बाद मिले हो। यहाँ घर देखने कैसे आए हो? अब तो बसना ही है। इतने साल मेहनत करने के बाद भी ऐसे इलाके में ही खरीद सकता हूँ। एक साधारण फ्लैट ही तो है। मेरी एक बात मानो, नौजवान हो तुम, जी जान से पैसा कमाना चाहिए। आराम से नहीं बैठ सकते। प्रिय, देखो यह इलाका मेरे घर के उस विला क्षेत्र के साथ तो बिल्कुल तुलना ही नहीं हो सकती। मेरा घर पिछले साल खरीदा था, गुआनलान विला। वो वातावरण, वो स्तर, उसे ही जीवन कहते हैं। सेल्समैन, मेरे इस पुराने सहपाठी ने अभी कौन सा अपार्टमेंट पसंद किया है? अनुमान है डाउन पेमेंट काफी समय तक जमा करना पड़ेगा। ये श्री झाओ, माफ कीजिए, अभी यह महोदय हमारी इस इमारत के बचे हुए 10 अपार्टमेंट पूरे पैसे देकर खरीद चुके हैं। 10 फ्लैट पूरे पैसे देकर। झांकी, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? दिखावे के लिए कर्ज ले रहे हो, है ना? सिर्फ दिखाने के लिए। कर्ज तो आसमान छू रहा है। चलो मान लेते हैं तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। निवेश में दूरदर्शिता भी तो चाहिए। तुम इस बेकार अपार्टमेंट को खरीद रहे हो, क्या उसके मूल्य गिरने का इंतजार कर रहे हो? मेरे घर की वो गुआनलान विला एक ही तुम्हारे 10 फ्लैटों के बराबर है और इसकी कीमत लगातार बढ़ रही है। तुम जीवन भर में इसे नहीं खरीद सकते। गुआनलान विला अभी की कीमत 50 लाख प्रति यूनिट है। 1 महीने बाद इसकी कीमत बढ़कर हो जाएगी 65 लाख प्रति यूनिट। अरे ली से लीना, क्या आपके यहाँ कोई एजेंट है जो गुआनलान विला की बिक्री का प्रतिनिधित्व करता हो? श्रीमान झांग, आपका मतलब है
मैं एक और गुआनलान विला जोड़ दूंगा। ये भी पूर्ण भुगतान है। अब एक साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, दिखावा करो, दिखावा करते रहो। अभी भी पूर्ण भुगतान से विला खरीद रहे हो। तुम भूतों को बेवकूफ बना रहे हो। क्या तुम्हारे अपार्टमेंट की डाउन पेमेंट राशि जमा हो गई है? कार्ड से भुगतान करो। ठीक है श्रीमान झांग, मैं अभी आपके लिए अनुबंध तैयार करती हूँ। श्रीमान, यह आपका आवास खरीद अनुबंध है। कृपया एक बार देख लीजिए। मैं यह अपार्टमेंट खरीद रहा हूँ। तैयारी है अपनी कंपनी के कर्मचारियों के छात्रावास के लिए, और एक विला खरीदूंगा जीवन स्तर सुधारने के लिए। कुछ लोगों की तरह नहीं, जिनके पास केवल एक विला है और पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं। और किसने कहा इस इमारत में निवेश की कोई जरूरत नहीं। बस कुछ लोग हैं जिनमें दूरदृष्टि की कमी है। एक नौसिखिया धनपति दिखावा क्यों कर रहा है? 3 दिन बाद की क्लास रियूनियन। मुझे यकीन है तुम आओगे। तब तुम मेरा इंतजार करो। ये घड़ी 10-20 लाख की होगी। क्या शानदार है। ये तो कुछ भी नहीं है। पिछले साल का प्रोजेक्ट था। कुछ कमाई हुई है। मेरी राय में तो इंसान को कमाने की क्षमता तो होनी ही चाहिए। अरे, ये तो जांग की है। जल्दी से बैठिए। अरे सभी लोग थोड़ा शांत हो जाइए। हमारे बड़े बॉस जांग के आ गए हैं। जांग की, तुम सबको बताओ, पिछले दिनों तुमने जो 10 फ्लैट खरीदे थे चेनेगुआंग अपार्टमेंट का क्या हाल है? क्या पछता रहे हो? मैं तो पिछले दिनों पता किया। वो सेल्स काउंटर वालों ने मुझसे कहा कोई भी दाम पूछने तक नहीं आया। हाँ जानकी, मैं समझता हूँ गरीब के अचानक अमीर बनने पर निवेश करने की इच्छा, पर निवेश में दूरदृष्टि तो चाहिए। तुमने इतनी सुनसान जगह क्यों चुनी? वो पेंग भाई का बड़ा बंगला, उसे ही कहते हैं निवेश। उसकी कीमत रोज बढ़ती है। देखो जरा, यहाँ के आसपास का माहौल, सब पुराने फैक्ट्री हैं। यहाँ क्या तरक्की होगी? क्या दाम बढ़ेंगे? अरे मेरी राय में तो तुम्हारे पैसे तो बेकार ही जाएंगे। मेरी राय में तो तुम जैसे लोग पैसे कमाकर बचा लेते तो क्या बुरा था? दूसरों की नकल क्यों करनी थी? प्रॉपर्टी का सौदा क्यों करना था? अब देखो हालत, सब कुछ डूब गया ना। नाचता हुआ मसखरा। मेरी क्षमता कभी गलत नहीं होती। बस कुछ मिनट और मजे ले लो। कि भाई, ये तो अद्भुत है। तुमने कुछ दिन पहले जो चेनेगुआंग अपार्टमेंट खरीदा था उसका मूल्य बढ़ गया है। अधिकारियों ने अभी खबर जारी की है। उस इलाके में एक बड़ा व्यावसायिक केंद्र बनाया जाएगा। अब वहां के घरों की कीमत तुम्हारे खरीदने के समय से दोगुनी हो गई है। 10 फ्लैटों से शुद्ध मुनाफा 960 वर्ग मीटर। कीर भाई, बेच रहे हो या फिर और इंतजार करोगे? पहले स्थिर रहो, मेरी सूचना का इंतजार करो। यह निश्चित रूप से झूठा है। मैंने अपार्टमेंट खरीदते समय ही जान लिया था। आसपास की योजना बनाई गई है। बस तुम्हें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं थी। और तुम्हारा कहना कि मेरी नजर खराब है, वो सिर्फ तुम्हारी अपनी जानकारी की कमी है। तुम सीमित दृष्टि से देख रहे हो। हे भगवान, दोगुना हो गया। जंगी, तुम सच में अद्भुत हो। यह निवेश दृष्टि अद्भुत है। अरे झांकी, अब तुम क्या बड़ा धंधा कर रहे हो? बस एक छोटी कंपनी खोली है, उसका नाम यूताओ ट्रेडिंग है। यूताओ ट्रेडिंग क्या वही है जो हर बार सटीक रूप से ट्रेंड पकड़ लेता है? जो भी स्टॉक करो उसका भाव बढ़ जाता है। क्या यूताओ ट्रेडिंग ही है? मीजांग, आपका नाम सुनते ही आया हूँ। हमारी कंपनी हमेशा से मौका ढूंढ रही है आपके साथ सहयोग करने का। जी हाँ झांग साहब, अगर आपके साथ काम कर सकूं, भले ही साथ माल न जमा कर पाए, फिर भी कम से कम आपूर्ति कठिन समय में तो भी सामान मिल सकेगा। बस हो गया, अब खत्म। मेरे पिता तो यू ताओ के साथ काम करना चाहते थे, कंपनी बचाने के लिए। मैंने गलती से यू ताओ के बॉस को नाराज कर दिया। मेरे पिता मुझे मार डालेंगे। झांकी, नहीं नहीं नहीं, बॉस जान, ये तो अपनों से ही भिड़ गए। मैंने आपको पहचाना नहीं। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। आप बड़े हैं, हमारी छोटी गलती माफ कर दीजिए। कृपया मेरी बातों को दिल पर न लीजिएगा। ओह, मेरे पिता की कंपनी का नाम पेंगशेंग ट्रेडिंग है। मैं हमेशा से चाहता था कि यूटाओ ट्रेडिंग के साथ सहयोग करूं। आप देखिए, क्या ऐसा कोई अवसर है? मैं अपने पहले के सभी बेतुके शब्दों के लिए आपको गंभीरता से माफी मांगता हूं। मैं अपने पहले के सभी बेतुके शब्दों के लिए आपको गंभीरता से माफी मांगता हूं। झाओपिंग, हमारी कंपनी साझेदार चुनते समय ईमानदारी और क्षमता को महत्व देती है। तुम्हारे पहले के शब्द और कार्य सिर्फ मुझे निशाना नहीं बनाए, बल्कि ये भी दिखाते हैं तुम्हारा चरित्र और सोच का दायरा। इससे मुझे विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि हमारे बीच सहयोग की कोई बुनियाद है। माफ करना। अपनी करनी का फल भुगतो। अभी तक तो इतना घमंड दिखा रहे थे, अब दूसरों से मिन्नतें कर रहे हो। अगर मैं होता तो भी उसके साथ काम नहीं करता। सब खत्म हो गया। अरे ये तो सच में खत्म हो गया। झांकी, क्या ये तुम हो? यांशु, बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं अभी आसपास एक क्लाइंट से मिला था। दूर से देखकर लगा तुम हो। सच में तुम ही हो? कॉलेज खत्म होने के बाद हमारी मुलाकात नहीं हुई है ना? सुना है तुमने तो हाल ही में बहुत तरक्की कर ली है। अरे नहीं, बस कुछ छोटे मोटे काम कर रहा हूँ। एक छोटी ट्रेडिंग कंपनी खोली है। तुम्हारी तो छवि ही कुछ और है।
लगता है बड़े बिजनेस में हो। मेरा परिवार बस छोटा मोटा धंधा करता है, कुछ चेन स्टोर खोले हैं। मैं उन्हें संभालने में मदद करने आया हूँ। तुम्हारे जैसे ट्रेडिंग कंपनी के मालिक से तो बिल्कुल तुलना नहीं हो सकती। हमारी इतनी अचानक मुलाकात हो गई। खड़े होकर बातें न करें। मुझे पता है पास में ही है एक अच्छा सा प्राइवेट रेस्तरां है। वातावरण और स्वाद दोनों ही बढ़िया है। क्यों ना हम साथ चलें और बैठें, खाते हुए बातचीत करें। हाँ, सहयोग से मैंने भी रात का खाना नहीं खाया है, तो फिर मैं जांग जी का समय लूंगा। आप मेरा मजाक उड़ाना छोड़ दीजिए। चलो चलते हैं। मैंने भी अभी अपने परिवार की सुपरमार्केट संभाली है। सुपरमार्केट के इस कारोबार में बाहर से सरल लगता है, लेकिन असल में छोटी छोटी समस्याएं बहुत हैं। आपूर्ति श्रृंखला, स्टॉक, नुकसान, किसी भी पहलू में समस्या आए सब सिरदर्द बन जाती है। खासकर ताजा सामान की श्रेणी। प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी है। समझो, हम सब व्यापारी है ना, मजबूरी में देखना पड़ता है ऊपर वाले सप्लाई के मिजाज। लेकिन अगर हम बाजार की मांग को सटीक समझ लें और कीमतों के उतार चढ़ाव को, तो मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। खाओ। यांशुई, मैं सोच रही थी तुम्हें खाने पर बुलाया, तो तुम क्यों नहीं आई? तो तुम यहाँ किसी और के साथ हो। ये युवा प्रतिभा कौन है? ये चेहरा मुझे बिल्कुल अजनबी लगता है। शीर, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ। दोस्त भी अच्छे स्तर के होने चाहिए। यह आदमी तो एकदम कंगाल लगता है। औरतों के सहारे ऊपर चढ़ने वाला नौजवान। इस किस्म के लोग। इनका चेहरा तो बहुत सुंदर है। इनकी सबसे बड़ी खूबी है दिखावा करके लड़कियों को बेवकूफ बनाना। तुम उसकी मीठी बातों में कभी मत आना, और इस एक खाने से मत मोहित होना, वरना तुम्हारा सब कुछ लुट जाएगा। तब पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। लियांग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं किसके साथ खाना खाऊं? यह मेरी अपनी मर्जी है। कृपया चले जाइए। इन महोदय, तुम बिन बुलाए आए हो और एक महिला के सामने ऐसा कर रहे हो। बदतमीजी से बदनाम करना और अपमान करना, यही है तुम्हारी तालीम। ये सबसे बुनियादी चीज लगता है तुम में नहीं है। तुम हो कौन मुझे सिखाने का दम? एक मेरी बात मानो, शहर में तुम्हारी सांस नहीं चलेगी। मेरा नाम है जनकी, यूथ आवर ट्रेडिंग कंपनी का मालिक हूँ। मेरी कंपनी यहीं पास में है। हमेशा तैयार होली साहब के लिए तुम्हारी सलाह। लेकिन मैं तुम्हारी यह हालत देख रहा हूँ, घर की दौलत पर निर्भर रहने के अलावा शान दिखाने तुम और क्या कर सकते हो? मुझे तंग करना चाहते हो? तुम पहले खुद की चिंता करो। लगता है ये खाना खत्म नहीं हो पाएगा। ये शोर बहुत पेट खराब कर रहा है। चलो हम चलते हैं। जंगी, जंग की जंग, मुझे माफ कर दो। आज की यह पूरी घटना मेरी गलती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लीजिंग अचानक आ जाएगा, और वो भी ऐसी बुरी बातें कहते हुए। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये तो उसकी अपनी बदतमीजी है। ऐसे इंसान के लिए अपना मूड खराब करने की जरूरत नहीं। बात तो सही है, लेकिन आज तो मेरे साथ खाना खाने के कारण ही तुम्हें इस तरह की घटना का सामना करना पड़ा। लीजिंग के परिवार वाले, वो ताजा खाद्य व्यापार और थोक व्यवसाय में है। उसके पास खुद कुछ क्षमता है। आमतौर पर वो बहुत घमंडी है। उसे हमेशा लगता है कोई भी उसके बराबर नहीं है। इस बार वो शायद तुमसे बदला लेगा। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। अकेले चलना भी सुरक्षित नहीं है। शुक्रिया। अभी भैंस का मांस 45 रुपये प्रति किलो है। 7 दिन बाद 1 किलो की कीमत 98 रुपये तक पहुंच गई है। 7 दिनों में दोगुनी बढ़ोतरी। हे भगवान, लगता है यह एक और अच्छा मौका है। ये पिछले महीने का लाभ विवरण है। कृपया देख लीजिए। आप इसे यहीं रख दीजिए। क्या मैंने कल आपको संपर्क करने के लिए नहीं कहा था? स्थानीय और आसपास के प्रभावशाली बड़े ताजा उत्पाद थोक बाजार और मांस प्रसंस्करण संयंत्रों, साथ ही प्रभावशाली मांस आपूर्तिकर्ताओं की सूची और संपर्क विवरण। तुमने कितना व्यवस्थित किया है? पहले ही संपर्क कर लिया है तो तुम्हारी बनाई सूची के अनुसार जल्द से जल्द उनसे संपर्क करो। हमारा लक्ष्य प्रीमियम गोमांस है। जितना मिले उतना लेना है। तुम और मैं अलग अलग संपर्क करते हैं। जल्द से जल्द खरीद अनुबंध तैयार करो। मैं तुरंत करता हूँ। प्रबंधक लीजिए, मैं यू टावर ट्रेडिंग का झांकी हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, आपके पास जो प्रीमियम पीली गाय का मांस है, उसकी स्टॉक स्थिति कैसी है? क्या बिल्कुल भी नहीं बचा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मिस्टर वांग, हम पहले भी साथ काम कर चुके हैं। इस बार हम कैश भुगतान करेंगे। ऑर्डर बहुत बड़ा है। ये गुणवत्ता की समस्या नहीं है। फिर क्या कारण है? ओ, हेलो, हेलो, ओ, ये तो अजीब है। मैंने 7-8 जगह फोन किया। कोई कहता है सामान नहीं है, कोई टालमटोल करता है। बस ये सुनते ही कि यह यूताओ ट्रेडिंग है, तुरंत फोन काट देता है। ऐसा लगता है पहले से ही तय हो चुका है। ठीक है, यहाँ कोई है, हमें बर्बाद करना चाहता है। बात तो सही है, लेकिन आज मेरे साथ खाने की वजह से यह मुसीबत आई। ली जीन के परिवार का ताजा सामान का थोक व्यापार है। उनकी कुछ हैसियत है। वो हमेशा घमंडी रहता है। उसे लगता है कि कोई उसके बराबर नहीं। शायद अब वो तुमसे बदला लेगा।
तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा। बाहर जाकर पता लगाओ, क्या ली परिवार ने संदेश भेजा है? ली परिवार ताज़ा सामान के थोक व्यापार में है। स्थानीय स्तर पर उनकी काफ़ी ताकत है। अगर उन्होंने ही संदेश भेजा है, तो दूसरे लोग हमारा सामान नहीं लेंगे। ये समझ में आता है। मैं अभी जाता हूँ। कि भाई, सब पता चल गया। ये सच में ली परिवार ही है। उसने अपने परिवार से जुड़े सभी आपूर्तिकर्ताओं को संदेश भेज दिया कि अगर किसी ने भी 1 किलो गोमांस हमारी युविता और ट्रेडिंग को बेचा, तो वो ली परिवार का दुश्मन होगा और भविष्य में ली परिवार से कोई भी सामान नहीं पाएगा। वे आपूर्तिकर्ता भी हिम्मत नहीं करते इस स्थानीय बदमाश ली परिवार को नाराज करने की। इसलिए आखिरकार वही था। आपूर्ति स्रोत काट दो। इस तरह की घटिया हरकत से मुझे झुकाना चाहते हैं। बड़े अफसोस की बात है, उसकी गणना गलत है। चूंकि स्थानीय रास्ते बंद हैं, तो हम उसके इलाके से बाहर निकलेंगे। ली परिवार की पहुंच चाहे जितनी लंबी हो, पड़ोसी प्रांत तक नहीं जा सकती। तुम्हारा मतलब है, हम बाहर के प्रांत से सामान खरीदें? पड़ोसी प्रांत के हुएजू शहर में कई बड़े बीफ फार्म हैं। गुणवत्ता काफी अच्छी है। तुम तुरंत काफिले की अगुवाई करो, परिवहन का प्रबंध तय करो, मार्ग और समय निर्धारित करो। ये सुनिश्चित करना होगा जल्द से जल्द ताज़ा गोमांस वापस लाया जाए। ठीक है कि गुरु, चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। हमारे पास समय बहुत कम है। ली शाओ, आपकी यह चाल बहुत कमाल की है। अभी कुछ आपूर्तिकर्ताओं से पुष्टि की है। अब कोई भी बेचने की हिम्मत नहीं करता। हुआंग न्यू को यूताओ ट्रेडिंग को दे दो। वो लड़का झांकी, अब वो इतना बेचैन है जैसे गर्म तवे पर चीटी। कहीं भी सामान नहीं मिल रहा। बेचैन? ये तो अभी शुरुआत है। एक सट्टेबाजी से उठी हुई टूटी फूटी कंपनी हमारे लिए परिवार को चुनौती देने की हिम्मत करती है। सचमुच सोचता है कि उसके पास कुछ गंदे पैसे हैं, तो क्या बड़ी बात है। वो झांक की कौन सी बड़ी चीज है? इस बार उसे बता देंगे। हमारे शहर के ताजा भोजन क्षेत्र में आखिरकार किसकी चलती है? मैं तो बस उसे दिखाना चाहता हूँ। पैसा कमाने के मौके ये सामने ही है, लेकिन माल नहीं मिल रहा। आखिरकार बस देखते रह जाना, मौका हाथ से निकलता देखना। जब उसकी जमकर घाटा होगा और वो मेरे आगे गिड़गिड़ाएगा, तब मैं उससे हिसाब करूंगी। लीशाओ, बड़ी मुसीबत है। भारी मुसीबत आ गई है। घबराओ मत। क्या आसमान टूट गया है? धीरे धीरे बताओ। ये झांकी है। झांकी ने यहाँ जिद नहीं की। अभी मुझे खबर मिली, उसने यांग वेनबो को कारवा का नेतृत्व सौंपा। सीधे पड़ोसी प्रांत हुए जो शहर के मवेशी पालन केंद्र पर ले गया। सुना है वहाँ 3 बड़े केंद्र हैं। भंडार पर्याप्त है और युवताओं के साथ काम करने को तैयार हैं। 2% कम। धिक्कार है ये टिड्डा, कितना उछलता है। हुएजो का पालन केंद्र बहुत मजबूत है। अगर झांकी को माल मिल गया, तो हमारी पहले की नाकाबंदी बेकार चली जाएगी। बेकार? बिल्कुल नहीं। वो माल हासिल कर ही ले, तो क्या मैं उसे नहीं रोक सकता कि वो बेच ही न पाए? झाओफेंग, झाओफेंग। ली साहब, आपकी आज्ञा। अभी तुरंत संपर्क करो हमारे शहर के सभी सुपरमार्केट और वो सारे बड़े रेस्तरां चेन। उन्हें बता दो, जो भी झांकी से भैंस का मांस लेगा, चाहे कितना भी हो, जो भी इसे बेचेगा, भविष्य में ली समूह से कोई भी ताज़ा संसाधन नहीं मिलेगा। जी। ली शाओ यंग बहुत चतुर है। इस तरह से झांकी के सामने आपूर्ति अवरोध है और पीछे बिक्री छोर अवरोध है। भले ही माल मिल जाए, कोई फायदा नहीं। सिर्फ घाटा सहने का इंतजार है। मैं तो उसे घाटा ही दिलाऊंगा और उसे इस क्षेत्र में पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। मुझसे लड़ने की हिम्मत, मैं उसे तबाह कर दूंगा। तुम संपर्क करो हमारे पुराने साझेदार ताज़ा सब्जी वालों से, थोक विक्रेताओं और सुपरमार्केट से। क्या उनकी रुचि है हमें लेने में? हम मौजूदा दाम से कम पर दे सकते हैं। जल्दी से निपटाना है। ठीक है कि भाई, इस बैच की गुणवत्ता इतनी अच्छी है, दाम भी कम है, वे जरूर मांग करेंगे। मैं पूछता हूँ। वान साहब ने कहा कि उनके पास स्टॉक में अभी भी बहुत सारा बीफ है। अभी रिप्लेनिशमेंट की जरूरत नहीं है। मैनेजर जान कहते हैं कि उन्होंने सप्लाई बदल लिया है। मिस्टर लियू और भी सीधे हैं। सुना है कि हमारा कच्चा मांस है। सीधे कह दिया कि लेने की हिम्मत नहीं, कोई भी लेने को तैयार नहीं। मैंने पता किया है, अभी भी ये परिवार वाले ही हैं। उन्हें पहले ही खबर मिल गई थी। हमें पता है, बाहर से लाई गई गोमांस पहले ही शहर के प्रतिष्ठित वितरण चैनलों को सूचित कर दिया गया। कहा गया है कि अगर किसी ने हमारा गोमांस लिया, तो उनके साथ सभी ताज़ा उत्पाद सहयोग बंद कर देंगे। वे सुपरमार्केट, बाजार, ली परिवार को नाराज करने से डरते हैं। इसलिए इसलिए आपूर्ति स्रोत को काटना मुश्किल है। वे हमें बिक्री के स्तर पर ही रोकना चाहते हैं। ये तो पक्का इरादा है हमारे खिलाफ लड़ने का। तो फिर क्या करें? 50 टन बीफ जो कोल्ड स्टोरेज में पड़ा है, हर दिन उसका खर्चा बढ़ता है। अगर 3 दिन में नहीं बिका, तो बाद में दाम बढ़ने पर भी अगर भेज नहीं सके तो बेकार है। दूसरी जगह ले जाकर बेचो। समय पर पहुंचना मुश्किल है। वो लंबी दूरी का परिवहन, ताजगी भी कम हो जाएगी, कीमत पर भी असर पड़ेगा। मुझे सोचने दो। हाँ, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ कुछ परेशानी आई है। ये बीफ की बिक्री के बारे में है। तुम्हें कैसे पता? ली जियांग वाला लड़का पहले से ही सकल में घोषणा कर दी है। कह रहा है कि कुछ दिनों में तुम्हें उसके पास घुटने टेक कर जाना पड़ेगा।
मेरा अनुमान है ये फिर से ली जींग ही है। विशेष स्थिति, मैं जांच करके पता कर लूंगा। क्या उन्होंने अभी तुम्हारे विक्रय चैनल बंद कर दिए हैं? लगभग ऐसा ही है। आपूर्ति की समस्या मैंने सुलझा ली है, लेकिन माल हाथ में ही फंस जाएगा, बेचा नहीं जा सकेगा। यह मामला कुछ हद तक मेरी वजह से भी हुआ है। अगर मैं नहीं होता, तुम जी जिगुई से भी नहीं बिगड़ते। सार्वजनिक और निजी तौर पर मैं बस देखता नहीं रह सकता। हमारी सुपरमार्केट हालांकि ली परिवार के दबाव में भी है, खुलकर विरोध करने की हिम्मत नहीं, लेकिन मेरे पिता ने इतने सालों तक इसे चलाया है। खुदरा व्यवसाय में मेरे पास कुछ संपर्क हैं। मैं इस शहर को जानता हूँ। कई छोटे और मध्यम सुपरमार्केट भी हैं। समुदाय ताजा बाजार और किसान बाजार। ली परिवार ने लंबे समय तक उन्हें कम दाम दबाया है, भुगतान रोक रखा है। लंबे समय से शिकायत कर रहे हैं, बस कोई रास्ता नहीं था। बेहतर आपूर्ति और विकल्प। गुस्सा है पर बोल नहीं सकते। अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो, मैं आगे आने को तैयार हूँ। तुम्हारा परिचय करवाने में मदद करूंगा। बस तुम्हारे गोमांस की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए और कीमत भी कम हो। यह एक भरोसेमंद सहयोगी व्यापारी है। मुझे विश्वास है वे जरूर एक बार आजमाना चाहेंगे। ली परिवार के नियंत्रण से मुक्त हो जाओ। ये बहुत अच्छा है यांग श्वेता, तुमने सच में मेरी बहुत मदद की। कोई बात नहीं, मुझे भी यह बात पसंद नहीं थी। ली जिया की दबंग हरकतें। कोई देरी नहीं करनी चाहिए। मैं अभी उनसे संपर्क करता हूँ। आज दोपहर तक का प्रयास करूंगा एक मुलाकात तय करने का। ठीक है। सभी को नमस्ते। बहुत खुशी हुई आज आप सभी के आने से। मैं यूटाओ ट्रेडिंग के मालिक झांग जू हूँ। मुझे लगता है कि मोटा तौर पर स्थिति अभी सुश्री यांग ने आप सभी को बता दी है। ये तो सही है। मेरे पास एक खेप है, 50 टन उत्तम गोमांस की। गुणवत्ता सर्वोत्तम है। सभी हाल ही में कटे ताजा माल हैं। मैं भी जानता हूँ आप सभी किस बात की चिंता कर रहे हैं। आखिरकार ली परिवार इस शहर में बहुत प्रभावशाली है, लेकिन मेरा विचार है आप लगातार दबाव में हैं। लंबे समय से दाम दबाए जा रहे हैं। उधार राशि चुकाने में चूक करने वाले। यह एहसास निश्चित ही बुरा होता होगा। क्या आप सभी इसी तरह चलते रहना चाहते हैं? बिल्कुल। मेरा मतलब यह नहीं है कि आप सभी को तुरंत ली परिवार से रिश्ते तोड़ने होंगे। मैं तो बस आप सभी को एक अतिरिक्त विकल्प देना चाहता हूँ। आगे क्या है? मैं वादा कर सकता हूँ। पहला, ये गोमांस मैं प्रति किलो 50 युआन की दर से सबको आपूर्ति करूंगा। कम से कम ली परिवार की आपूर्ति कीमत से प्रति किलो 5 युआन कम है। दूसरी बात, हमारा माल पहले आपूर्ति बाद में भुगतान के आधार पर मिलेगा। इससे काफी राहत मिलेगी सबके वित्तीय दबाव को। तीसरा, भविष्य में हमारी यो ताओ ट्रेडिंग कंपनी ये लंबे समय तक स्थिर और निरंतर रहेगा। ताजा सामान की आपूर्ति करेगा और कीमतें भी निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धियों से कम होंगी, 5 से 10% तक। आप सभी इस पर विचार कर सकते हैं। यह है, मुझे लगता है यह मामला, इस मामले का क्या करें? आपने जो कहा वो अच्छा है, लेकिन हम सभी ये भी डरते हैं कि पकड़े जाएंगे। ली परिवार का बदला। सभी को नमस्ते। मैं यांग सुपरमार्केट की आशा हूँ। श्री झा का चरित्र और क्षमता मैं गारंटी दे सकती हूँ। अगर ली परिवार इस मामले में आपको परेशान करता है, तो हमारा यांग समूह उन व्यापारियों के साथ जिनके साथ अन्याय हुआ है माध्यमिक आपूर्ति स्रोत साझा करेगा। इस कठिन समय में एक साथ खड़ा रहेगा। 10% क्या? मुझे लगता है ठीक है। मैं बहुत देर से सहन कर रहा हूँ। ली परिवार का रवैया। मिस्टर जांग, मैं पहले 5 टन ऑर्डर करता हूँ। मैं भी 3 टन लेकर देखता हूँ। हमारी मार्केट 10 टन तय करती है। आगे से सब्जियां और फल सब तुम्हारे यहाँ से लेंगे। मिस्टर ली, युवा मिस्टर ली, हमने पहले जो 30 टन बीफ जमा किया था वो अभी भी कोई नहीं ले रहा है। कई पहले अच्छे संबंध वाले बड़े सुपरमार्केट भी यूताओ ट्रेडिंग से सस्ता माल ले चुके हैं। अब कहते हैं अभी हमें जरूरत नहीं है, तो कीमत कम करो, जल्दी से छूट देकर बेच दो। नहीं, 55, जल्दी से बेच दो इसे। लेकिन अभी बाजार की कीमत हम 55 में बेच रहे हैं। कोई भी लेने को तैयार नहीं है। वो व्यापारी हमें नाराज करने से डरते हैं और भी ज्यादा डरते हैं यूटाओ ट्रेडिंग जैसों को स्थिर सस्ते स्रोतों से। और हमारे गोमांस में लगता है ताजगी की कमी है। बेकार। यही तुमने अच्छा काम किया है। दूसरों से ईर्ष्या करने के लिए कंपनी के संसाधनों का इस्तेमाल किया, दूसरों को दबाया और नतीजा माल हाथ में ही रह गया। फंड की कमी हो गई, इतने सारे लोग नाराज हो गए। डाउनस्ट्रीम ग्राहक अब बहुत सारे छोटे सुपरमार्केट और बाजार सब खुलकर युआन ताओ ट्रेड की तरफ मुड़ गए हैं। हमारे लिए परिवार की बाजार हिस्सेदारी इस महीने 30% गिर गई है। पापा, मैंने भी नहीं सोचा था। सोचा नहीं था। तुम घर की ताकत के बल पर दादागिरी दिखाने के अलावा और क्या कर सकते हो? वापस जाओ और अच्छी तरह सोचो। कल से शुरू करके कंपनी के मामलों में तुम हस्तक्षेप नहीं करोगे। कि भैया, अच्छी खबर है। पहले जो हमारे साथ काम करते थे वो दर्जन भर बड़े व्यापारी, उन्होंने कई नए ग्राहक भेजे हैं। वे सभी हमारे साथ लंबे समय तक काम करना चाहते हैं। हमारी ताजा आपूर्ति श्रृंखला अब मजबूत हो गई है। यह एक अच्छी शुरुआत है। इस बार यशिका ने बहुत मदद की। हाँ यशिका जी, ये तो सच में बर्फ में पंखा लगाने जैसा है। सही कहा कि भैया, इस बार हमने कमाई तो की है, लेकिन फिर भी एक समस्या सामने आई है। परिवहन की सुविधा है जरूर,
हमारा अपना वाहन बेड़ा है, लेकिन सबसे ऊपर की आपूर्ति श्रृंखला अभी भी दूसरों की मुट्ठी में है। इस बार सहयोग से हुएजो में सामान उपलब्ध था, लेकिन अगली बार तुम सही कह रहे हो। आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा हमारे अपने हाथों में होनी चाहिए। अब ऊपरी स्तर तक विस्तार का समय है। पालन केंद्र, वृक्षारोपण या नियंत्रण हिस्सेदारी में निवेश, कुछ उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन स्रोत, सुझाव देने की क्षमता है। मैं सटीक निर्णय ले सकता हूँ कौन से स्थान निवेश के योग्य हैं, तभी मुक्त हो पाएंगे। दूसरों के नियंत्रण में रहने की स्थिति। तुम तैयारी कर लो। हमारा अगला लक्ष्य शायद हो सकता है निवेश, अपना खुद का उत्पादन आधार।